श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 संतवाणी क्रमांक 41। आज संतवाणी कर रहे हैं। 40 तक पिछले पृष्ठ में हुई और 40 से आगे 41 से प्रारंभ कर रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भक्तों, ये संतवाणी की पुस्तक हमको शिरडी धाम की यात्रा करने पर मिली थी। उसमें जब हमने देखा कि संतों ने अपनी इस पुस्तक में बड़ी अच्छे अच्छे विचार उद्घटित किए हैं जो मानव के जीवन से संबंधित है, क्योंकि वैसे भी संत भगवान का स्वरूप माना गया है। संतों ने अपने भक्तों को बड़े बड़े अच्छे मार्ग बताए हैं। अब चलें न चलें ये मानव का कार्य है, लेकिन संतों ने हमेशा अच्छे मार्ग ही बताए हैं और उनके मार्ग पर चलना हर मानव का कर्तव्य बनता है, क्योंकि भगवान स्वरूप है। वो भगवान की वाणी को सुन करके उसको मानना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। संतवाणी क्रमांक 41 इसमें दिया है, अगर आप सदग्रस्त हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके घर एक लड़की तो होनी ही चाहिए। कई लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारे तो कोई लड़की है ही नहीं, जबकि ये नहीं जानते लड़की के बगैर आपका जीवन, आपका घर परिवार अधूरा है। जो भी दान पुण्य होते हैं, जो एक घर की होते हुए दूसरे घर को भी बचाती है, और कई पुण्य कार्य होते हैं, कन्यादान महादान माना गया है। इसलिए लड़की का होना, भले 4 लड़के हो जाए, एक लड़की अवश्य होना चाहिए। इसी में संतों ने बताया, अगर आप सदग्रस्त हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके घर एक लड़की तो होनी चाहिए। लड़का ना भी हो तो चलेगा, मगर लड़की तो होनी आवश्यक चाहिए, क्योंकि जिसके लड़की नहीं होती उसके पास दिल भी नहीं होता। ऐसा आदमी प्राय अहंकारी होता है, कहता है हमारे तो कोई लड़की है ही नहीं। अतः हमें किसी के सामने झुकने और हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़का तुम्हारे अहंकार के लिए एक चुनौती है। लड़की मंगल है, कन्हैया को किसी भी शास्त्र में मंगल नहीं कहा है। अब संतवाणी क्रमांक 42। अगर तुम चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हें भुला ना दिया जाए, तो उसके लिए 2 में से एक काम अवश्य करना चाहिए। या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालो, या लिखने लायक को कुछ कर डालो। दुनिया में कोई भी इंसान हो तो अपने कृत्यों के लिए याद किया जाता है, या फिर अपनी बहुमूल्य कृतियों के लिए याद किया जाता है। जो व्यक्ति समय की धारा के साथ नहीं चलते, उन्हें इतिहास समय के साथ भुला देता है, लेकिन जो व्यक्ति समय की धारा के साथ चलता है, मोड़ देता है, इतिहास भी उसके साथ हो लेता है। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो मुर्दा भी कर लेता है। भुजाओं का बल तो गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा पर निकल पड़ना है। अब संतवाणी क्रमांक 43। जो भी हमारे पास है सब प्रभु का दिया हुआ ही तो है, इसलिए प्रभु को समर्पण में देर मत करो। ये मत भूलो कि एक दिन सब छोड़ करके जाना है। तुम मर जाओगे तो क्या होगा? नौकर चाकर हाथ बांध कर खड़े रहेंगे, पत्नी रोती हुई गली के मोड़ तक जाएगी और सगे साथी शमशान तक।
शमशान के आगे सारी यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होगी। अर्थी लेकर चलने वाले कहेंगे जरा जल्दी करो, ऑफिस भी जाना है। जिस खोपड़ी को आज हजारों लोग सलाम करते थे, कल चिता पर रख दी जाएगी। सब कुछ क्षण भंगुर है, क्या भूल गए? सम्मान 100 बरस का और पल भर की खबर नहीं। कितनी अच्छी अच्छी वाणी संतों ने इस पुस्तक में लिखित की हैं। और संतवाणी क्रमांक 44, जब तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हें दुनिया से छोड़कर चले गए तो फिर जरा सोच करके देखो कौन तुम्हारा साथ देगा। बस दुनिया में तुम बिल्कुल अकेले हो, आए भी अकेले और जाओगे भी अकेले। बस बीच में थोड़े दिन का मेला है, संयोग का वियोग जरूर होगा। तुम नहीं छोड़ोगे तो वह तुम्हें छोड़ करके चल देगा। योग मुक्त है, संयोग नहीं। बस तुम और सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ उस कब्र को याद रखो जहाँ तुम्हें देर सवेरे जाना ही होगा। ये दुनिया में कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। और फिर मृत्यु क्या है? रिटर्न टिकट है। जन्म के साथ मृत्यु वैसे ही है जैसे यात्रा के साथ लौटने का टिकट होता है। अब संतवाणी क्रमांक 45, शरीर की हैसियत एक मुट्ठी राख से ज़्यादा नहीं है। जिस दिन चिता पर चढ़ गया समझ लो घंटा भर में सब कुछ स्वाह हो जाएगा। अपने सुंदर शरीर पर ज़्यादा मत अकड़ना, कारण कि जिस दिन शरीर में से सच्चिदानंद घन आत्मा बाहर निकल जाएगी तो तुम्हारे अपने ही लोग शरीर को बिस्तर से नीचे उतार देंगे, कमरे से चौक में लगा करके रख देंगे। अरे क्या बिगड़ जाता है, एक बिस्तर चला जाता है तो यूँ भी जिंदगी भर की कमाई छोड़ करके जा रहा है। मगर नहीं, दुनिया का रिवाज साथ कुछ नहीं जाता सिवाय पुण्य और पाप के। इसलिए अपने जीवन काल में पुण्य अवश्य करना चाहिए, दान धर्म अवश्य करना चाहिए, परोपकार के कार्य अवश्य करना चाहिए। सिर्फ यही तुम्हारे साथ जाने वाला है और बाकी कुछ भी जाने वाला नहीं है। अब संतवाणी 46, जीवन और मृत्यु पल पल है। सांस का आना जीवन है, सांस का जाना मृत्यु है। मृत्यु असंभवी है, जब मरना ही है तो डरना क्या और रोते रोते मरना क्या। मृत्यु तो जीवन का निचोड़ है और तुम हो कि उससे मुँह चुरा रहे हो। जीवन तो जाने वाला ही है, तुम उसे बचाने में लगे हो। और मृत्यु जो निश्चित है हर पल में आने वाली है, उसकी कहीं कोई तैयारी नहीं है। मेरा काम मानो तो जो मृत्यु करे वह तुम भी कर डालो। जिस मृत्यु जिसे छीन ले उसे खुद छोड़ देना, बस यह संन्यास है, यही समाधि है। संतवाणी क्रमांक 47, जीवन एक रेलवे स्टेशन की तरह है जहाँ हजारों लोग रहते हैं, लेकिन हर कोई अनजान है। संसार का सम्मान झूठा है, समाज की निगाहें बदलने को वक्त नहीं लगता। लोग जिस मुख की प्रशंसा करते हैं उसी मुख से निंदा भी करते हैं। दुनिया पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। दुनिया दोगली है, दोगला पर दुनिया में कूट कूट के भरा हुआ है। वह सब किस ओर लुढ़क जाए पता नहीं। गुरु जो रास्ता दिखा रहे हैं, गुरु जो रास्ता दिखा दे उसी पर चलना। वह सुई कभी नहीं होती जिसमें धागा होता है। वह शिष्य कभी नहीं भटकता जिसके जीवन में गुरु होता है। अब संतवाणी क्रमांक 48, अगर आप पत्नी हैं और अपने पति की बुद्धि सुधारना चाहती हैं तो एक काम करिए, पति की बुद्धि सुधारना है तो उसे शुद्ध भोजन कराएं, अन्न
दोष मन बुद्धि को बिगाड़ता है। मंत्रोच्चार करते हुए भोजन बनाएं और अपने पति को भोजन कराएं। मैं गारंटी देता हूँ 6 माह में पति की बुद्धि सुधर जाएगी, वह पति परमेश्वर हो जाएगा। कभी तुम टीवी देखते हुए, फिल्मी गाने गुनगुनाते हुए, डांस करती हुए भोजन तैयार करती हैं और अपने पति को खिलाती हैं। अब तुम्हारे घर में संत मुनि कैसे पैदा होंगे? वह तो हीरो हीरोइन ही पैदा होंगे। अब संतवाणी प्रमाण 49। भूख और प्यास रोग है। जो अन्न और पानी दवा, कड़वी दवा व्यक्ति उतनी ही खाता है जितनी अनिवार्य हो। भोजन भी विवेक से करो। जीव जो मांगती है वह मत दो, पेट जो मांगता है वह दो। भोजन करना पुण्य है, जीव को लाड़ करना पाप है। बहुत बोलने और बहुत खाने से जीव बिगड़ती है। सादा भोजन जीवन को सुधारता है। आँख सुधारने से मन सुधरता है, जीव सुधारने से जीवन सुधरता है। और जिसकी जीव सुधर गई, समझ लेना उसका जीवन भी सुधर गया। अब संतवाणी प्रमाण 50। दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। जो कुछ भी है तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, वह बतौर अमानत है। बेटा है तो बहू की अमानत है, बेटी है तो दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की और जिंदगी मौत की अमानत है। तुम देखना, एक दिन बेटा बहू का हो जाएगा, बेटी को दामाद ले जाएगा, शरीर शमशान की राख में मिल जाएगा और जिंदगी मौत से हार जाएगी। तो अमानत को अमानत समझ कर ही उसकी सार संभाल करना। उस पर मालकियत का ठप्पा मत लगा देना। शंकर भगवान की